September we met, I can tell by your smile. अरे बच्चों, आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें नंबरों के बारे में जानना होगा। जैसे नंबर हमारे होते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं होल नंबर, और पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जिसको हम गिनते हैं, जैसे गिनती हमारी किससे स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 इस टाइप से, यानी जिन नंबरों को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, और ये चलती रहती हैं कहाँ? नॉन डिफाइंड तक चलती रहती हैं, इनका कोई एंड नहीं होता है। इसके बाद सेकंड क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य से स्टार्ट करें यानी जीरो लगा दें, जीरो के बाद प्राकृतिक संख्या ही रख दें यहीं पे, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी चलती रहती हैं, इनका भी नॉन डिफाइंड यानी एंड नहीं होता है। तो ये हमारी पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या बनती कैसे है? प्राकृतिक संख्याओं से ही पूर्ण संख्या हमारी बनती है। इसके बाद पूर्णांक संख्या आती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याओं से बनती है। कैसे? हम यहाँ से लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, और नॉन डिफाइंड तक ये चलती रहती हैं। और इसमें क्या है, ये हमारे जो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्याएं, इसके नेगेटिव भी लेते हैं नंबर यहाँ पे, जैसे -1 -2 -3 -4, इस टाइप से डॉट 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 टाइप से लेते हैं। यानी इसमें देखा जाए तो 0 से लेके प्लस की, यानी इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये भी लेते हैं, और जो बाईं साइड होती है लेफ्ट साइड, इसको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर आप अलग से भी कहना चाहो तो 1 से लेके और ये प्लस में जितने भी जाते हैं, इसको हम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारी होती हैं, और ये जो माइनस की होती है 1 से लेके और जो बाईं तरफ जाती हैं, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब 0 है, 0 ना तो हमारी धनात्मक होती है ना ही हमारी ऋणात्मक होती है, इसको 0 पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, इसके अगर पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गई तो पूर्णांक संख्या से ही हम परिमेय संख्या बनाते हैं। कैसे? परिमेय संख्या वो होती हैं जिसे क्या है, P/Q के रूप में होता है, जिसे या लिखा जाता है, या आप ऐसे कह दो, जो P/Q के रूप में होता है, यानी अंश अपॉन हर, यानी अंश बटे हर के रूप में होता है। अब ये कैसी संख्या होती है? P क्या होता है यहाँ पे, यानी P और Q, P तथा Q जो हमारा होगा वो पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती, लेकिन इसमें नीचे यानी Q = नॉट इक्वल टू 0, Q यहाँ पे Q 0 नहीं आता, नीचे 0 नहीं आ सकता, ऊपर आपका 0 आ सकता है। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऊपर पूर्णांक की सारी संख्याएं ये वाली, और नीचे पूर्णांक की सारी संख्याएं आती हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, यहाँ से एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा जैसे 1/2। कैसे? ये भी 1 भी पूर्णांक संख्या में आती, ये रही, और 2 भी पूर्णांक संख्या में आती। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। 7/4, 7 भी आता है जी, यहाँ कहीं ना कहीं आएगा इसमें, और 4 भी इसमें आता है। इसके बाद माइनस की संख्या जी बिल्कुल आएंगी, -2/7, -2 यहाँ पे आ गई हैं, 7 यहाँ पे आएगी। तो ये क्या है, ये सारी संख्याएं आएंगी। और भी संख्या ऐसे आ सकती है, जैसे 0/5, 0/5 में क्या है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये किसकी वैल्यू? 0/5 को क्या बोलते हैं? जीरो कहेंगे, कि जिसका अंश अगर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। कई बार आपसे पूछा भी है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ जी, 0 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को अपॉन में लिखा जा सकता है। 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 = 0/1,
2 3 कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या 2/0 या ये परिमेय संख्या होगा? तो मैंने पहले ही कहा है कि हमारा हर पे 0 नहीं आएगा, तो ये क्या होगा? ये नॉन डिफाइंड इसकी वैल्यू होती है। और ये परिमेय संख्या होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, जबकि ये हमारी परिमेय संख्या होंगी। तो हमने अभी तक ये पढ़ा यहाँ पे प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं और चलती रहती हैं, खत्म नहीं होती हैं। पूर्णांक संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं और चलती रहती, खत्म नहीं होती। अपूर्णांक जिसमें क्या होता है, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक की क्या है, ऋणात्मक संख्याएं मिलकर बनी जाती, इसको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जिसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और जीरो भी हमारा क्या है, जीरो हमारा क्या होता है, ना ही धनात्मक पूर्णांक ना ही ऋणात्मक, ये जीरो पूर्णांक इसको कहा जाता है। ऐसे परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। इसमें देखिए P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या मतलब ये सारी प्लस की माइनस की सभी संख्या यहाँ पे आ सकती है। परिमेय संख्या जो हमारी अपॉन के रूप में यानी P/Q के रूप में बट्टे के रूप में होती है, अंश भी होता है जिसका हर भी होता है, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये हमारी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक यानी पॉजिटिव नंबर भी हमारे हो सकते हैं और ये हमारे नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। इसके बाद देखो, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, वो हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। यानी अपरिमेय संख्या हमारी होती है जिन संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी इसमें कैसी संख्या आती हैं? एग्जाम्पल, इसमें जो हमारी नंबर आएंगे, जैसे कोई संख्या रूट पे बच जाए, रूट टू की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगर होगी तो जैसे पॉइंट में निकलती है, पॉइंट का एंड ही नहीं होता, तो वो भी अपरिमेय का रूप हो जाएगा और ऐसे भी अपरिमेय होगा। तो √2, √3, √4, √5, √4 नहीं, √4 क्या होता है? देखिए √4 की वैल्यू 2 होती है और 2 को 2/1 हम लिख सकते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होंगी, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है जी, यानी इंटीजर, ये हमारा क्या रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा। और इसमें पाई भी आता है। ठीक है, ऐसे ही कई सारी संख्याएं ETC इसमें आती हैं। ये परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब इसके बाद है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं देखिए जी, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या को कहा जाता है। यानी सभी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं तथा सभी अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं, सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या या संख्याएं कहा जाता है, कहते हैं। तो ये नंबर सिस्टम, यानी आपके लेसन के लिए आपको कम से कम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, अगर इन नंबर्स के बारे में आपको जानकारी है तो इस लेसन को समझना बहुत ही इजी। जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, बुक खोलते हैं। बुक में लिखा है इसमें कि इसमें आपको सत्य और असत्य यानी ट्रू और फॉल्स बताते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ तक। चलिए पूरा ही कर देता हूँ, यहाँ तक पूरा ही कर देते हैं, करते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल 1 में लिखा गया है प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब ये क्या होता है, देखिए जी, पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या लिखते हैं हम यहाँ पे। तो पूर्ण संख्या हमें पता है जो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारी क्या है, चलती रहती हैं, और ये हमारी एंड नहीं होता है, नॉन डिफाइंड तक चलती हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है दी, यहाँ पे देखिए, ये हमारी होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है, जो सबसे पहले नंबर में मैंने बताया था आपको, जो क्या है कि जो गिनी जाती हैं, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी इस टाइप से चलती रहती है, इनका कोई एंड नहीं होता है। तो इन्होंने ये पूछा है इसमें, क्या सभी, मतलब इसमें सत्य असत्य बताना है कि क्या सभी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो यानी आप ये कहो क्या ये सारे नंबर इसमें हैं, तो चेक करते हैं, 1 यहाँ पे मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, सही है, बट 0 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, सभी पूर्ण संख्या और सभी प्राकृतिक संख्या में नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ 0 नहीं मिला, इस वजह से क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य, असत्य है क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन जिसका है, सेकंड लिखा गया इसमें, क्या प्रत्येक, अब इसमें सेकंड प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। देखो जी, ये है प्रत्येक पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या होती है। पहले हम पूर्णांक लिखते हैं जी, पूर्णांक नंबर क्या होते हैं, वही जो जिसमें 0 1, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 0 1 2 3 4, और माइनस का भी होता है, -1 -2 -3, इस टाइप से हमारा होता है। और परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जिसको हम किस में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। तो सही है, P/Q के रूप में होता है। इसमें क्या ये सारी संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। -2 लिखा, क्या -2 को हम -2/1 में लिख सकते हैं, बिल्कुल जी। और लेते हैं नंबर -1 को लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं। 0 लेते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। 1 लेते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। 2 लेके देखते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, इस प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इस कारण क्या है, ये सत्य है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए, इसको पहले मिटा देता हूं, तो इसके नीचे लिख देता हूं। तीसरा पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या का क्या मतलब होता है बच्चों, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में, तो ये तो P/Q के रूप में होता है, जबकि पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, -7/2 कुछ भी हो सकता है, ... कुछ भी हो सकता है ऐसे। ठीक है जी, और पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें 0 प्लस के सारे नंबर हमारे होते हैं, यानी प्लस की नंबर होते हैं, माइनस का भी नंबर होता है। ठीक, और ये चलते रहते हैं, ना इसका शुरू का पता ना एंड का पता। ठीक है, अब ये पूछा गया है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती, तो हमने यहाँ पे देखा जी 1/2, क्या 1/2 यहाँ हो सकता है
कि 1/2 यहाँ लिख नहीं सकते, 1/2 को यहाँ पे नहीं हमने फाइंड भी क्या नहीं मिल पा रहा है, जबकि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, -2 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, -2 को क्या लिख सकते हैं, -2/1 ये लिख सकते हैं। यानी एक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, बट जरूरी नहीं कि परिमेय संख्या भी पूर्णांक संख्या हो, क्योंकि 1/2 क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी एक रेशनल नंबर है, और ये इंटीजर नंबर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंटीजर के लिए क्या है, इंटीजर वो होता है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, और रेशनल को हम लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या है, इसने पूछा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हमारा हो जाएगा, असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जबकि पूर्णांक संख्या जरूरी नहीं है कि P/Q के रूप में हो जाए। ठीक है, पूर्णांक संख्या P/Q के रूप में नहीं होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। अब देखिए इससे आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा है एक और बीज के बीच एक, एग्जाम्पल नंबर इसमें लिखा है 1 और 2 के, ये 1 है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। 5 परिमेय संख्या कैसे बच्चों, देखो इसको जो हम सॉल्व करते हैं, कभी भी आपको परिमेय संख्या निकालनी हो किन्हीं दो संख्याओं के बीच, आप दोनों संख्या लिखिए, ये 1 है, ये 2 है, लिख लिया। अब इसको परिमेय संख्या पहले आप बनाइए। ठीक है, तो परिमेय संख्या बनाने के लिए आप किसी भी संख्या के नीचे यानी हर एक लगा सकते हैं, तो उसका मान नहीं बदलता है, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, जैसे 1/1 और यहाँ पे 2/1। अब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। अब कितना नंबर आपको निकालना है, 5 नंबर, जो भी नंबर पूछा 5 नंबर आपको निकालना है। तो एक रूल है बच्चों, अगर 5 निकालना हो तो उसमें 1 जोड़ दिया करो आप। तो 5 में हमने 1 जोड़ा तो कितना होगा, 6। आप 6 को ही, ये जो हमारी परिमेय संख्या आपने बनाई है, इसमें ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, और वही नीचे वाले में भी आप क्या करेंगे, इसके अंश में भी और हर में भी 6 की गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे 6 एकम 6 और यहाँ भी 6 एकम 6। फिर यहाँ भी देखेंगे 2 6 कितना हो जाएगा, 12 और 6 एकम 6, यानी 1 की 6 में मल्टीप्लाई होगी तो 6। अब देखिए आप, ये एक नंबर, एक परिमेय संख्या ये हो गई, दूसरी परिमेय संख्या ये, इसको लिखते हैं यहाँ पे 6/6 और दूसरी संख्या यहाँ लिख देते हैं। क्या इसके बीच में आ सकती हैं, तो देखते हैं जी। जब नीचे का जो हर है वो सेम है, तो ऊपर के नंबर आप देख लो, ये 6 है, ये 12 है, तो क्या होगा, 6 से बड़ा 7 होगा, उससे बड़ा 8। आप अपॉन में 6 लगा सकते हैं सबके। ठीक है, सभी नंबर में आप, यहाँ 6 है, के नीचे 6 है, और दूसरी संख्या के नीचे भी 6 है, तो क्या है, 7/6, 8/6, और उससे बड़ी फिर 9/6, उससे बड़ी 10/6, उससे बड़ी 11/6। यानी अगर देखा जाए तो ये जो नंबर है, ये हमारा पहला नंबर है जो 1 था, और ये हमारा दूसरा नंबर है जिसे 2 कहा गया। क्या इनके बीच में 5 परिमेय संख्या पता लगे कैसे निकालते हैं, तो 1 2 3 4 5 संख्याएं आ गई। कैसे निकालते हैं दोबारा से बता देता हूँ। दोनों संख्याओं को आप क्या करेंगे, पहले परिमेय संख्या में बदलिए जिसके नीचे 1 लगाया जाता है, और जितनी संख्या निकालने को है उसमें 1 जोड़ के, तो क्या हो जाएगी, 1 बड़ी हो जाएगी, यानी 5 में 1 जोड़ने पे 6, और 6 को अंश में गुणा उसी परिमेय संख्या के और हर में गुणा, उसी को दूसरी संख्या में भी लेंगे, अंश में और हर में गुणा करने पे जो परिमेय संख्या में प्राप्त हुई, तो उसको एक को बाईं तरफ एक को दाईं तरफ लिखिए, और उसमें देखिए इसके बीच में कितनी संख्याएं आ सकती है। जैसे 6 और 12 के बीच में 7 8 9 10, और अपॉन में 6 सबके लगाते जाइए, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या बन गई। तो अतः हम कह सकते हैं क्या, 6/6 को 1 कहा जाता है, अतः 1, तथा और 12/6 को 2,
अतः 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, ठीक है। क्या है परिमेय संख्या? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 तथा 10/6 के बाद तथा 11/6 हैं, 11/6 यानी अतः 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इस प्रकार से हम दो संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या हमने यहाँ पे निकाला है। अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आते हैं। देखते हैं इतना कुछ हमने सीखा है क्या आगे कर पाते हैं कि नहीं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1, देखो बच्चों, इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या परिमेय शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? और क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? और जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं और Q बराबर 0, नॉट इक्वल 0, 0 नहीं आ सकता। तो देखिए जी, 0 ये हो गया और P/Q के रूप में, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 भी लिख सकते हैं। यानी 0 क्या है? 0 को हम 0 यानी 0 इक्वल टू क्या है? 0/1 लिख सकते हैं। यानी P/Q इसका यही हो गया, P/Q के रूप में ये आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः 0 एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि 0 जब तक एक सिंगल नंबर था ना, उसका कोई डिनोमिनेटर यानी हर नहीं था, तो वो क्या था? एक पूर्ण संख्या था, एक पूर्णांक संख्या था। लेकिन जैसे हमने इसको अपोन में लिख दिया, यानी एक अंश हो गया, एक हर हो गया, अंश हर होने पर ये P/Q के रूप में हो गया। P/Q के रूप को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अतः 0 एक अपरिमेय संख्या है। इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन कहा गया है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, तो ये अभी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, एक संख्या आप 3 लिखिए, एक संख्या आप 4 लिखिए। इसमें लिखा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो मैंने पहले कहा था, ये जो आपके नंबर हैं ये क्या हैं? नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं दोनों, ठीक है, और हमारा ये होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन हमसे तो यहाँ रेशनल नंबर पूछा है, यानी परिमेय संख्या पूछा है। तो इसके लिए हमें इसे परिमेय संख्या बनाना पड़ेगा। 3 को 3/1 और 4 को 4/1। अब ये परिमेय संख्या बन गई। अब इससे ही हम परिमेय संख्या निकालेंगे। तो इसमें बताया 6 परिमेय संख्या। तो रूल क्या है? मैंने आपको पहले बताया, अगर 6 पूछे तो एक आप उसमें जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा? 7। आप इस 7 की मल्टीप्लाई उसके जो परिमेय संख्या हमने बनाई है उसके अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। यही दूसरी संख्या में अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। यानी जब मल्टीप्लाई किया तो 7 या 21, 7 एकम 7, यहाँ 7 चौक 28 और 7 एकम 7। तो आप पहले अपने नंबर को लिखिए, यानी ये क्या है? 3/1 और उसमें भी क्या है? मल्टीप्लाई करने के बाद 21/7, यानी 21/7 आ गया यहाँ पे। तो आप 21/7, जो छोटी संख्या आप उसको बाईं तरफ लिखिए, जो बड़ी संख्या आप उसको दाईं तरफ लिखिए। अब देखिए 21 और 28 के बीच में नंबर है, हाँ जी। 21 के बाद 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है, 27 आता है। और अपोन में आप 7 लगा दीजिए सबके परिमेय संख्या बनाने के लिए।
क्योंकि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हमारे ये परिमेय संख्या ऐसे मिल जाती है। तो यहाँ पे 21/7 और 28/7 क्या है, ये हमारा क्या है, 3 है, और ये हमारा 4 है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं जी? 22/7, 23/7, 24/7, इधर देखिए 25/7, 26/7 तथा 27/7। ऐसे निकालते हैं 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हैगा। अभी देखो इसको इसमें क्या है, इन्होंने परिमेय संख्या बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 इसको साफ कर देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में दे रखा है 3/5। देखो परिमेय संख्या खुद बना के दिया हुआ इन्होंने, और यह यहाँ पे है 4/5। पता है इनके बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। अब मैंने पहले बताया था अगर ये पूर्ण, प्राकृतिक या पूर्णांक संख्या में हो तो हम परिमेय बनाते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे परिमेय संख्या बना हुआ है। तो आप इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए 3/5 और 4/5, एक बार ऐसे लिख लीजिए इक्वल टू करके। अब 5 नंबर आपको निकालने हैं, तो मैंने कहा था जो भी नंबर निकालना उसमें एक आप जोड़ दीजिए, तो 5 और 1 मिला के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 5 नंबर निकालने के लिए एक उससे बड़ी लिया जाता है, तो 6 की मल्टीप्लाई पहली परिमेय संख्या में कीजिए, उसके अंश में भी और हर में भी, और 6 की मल्टीप्लाई दूसरी परिमेय संख्या में, किसमें, तो उसके अंश में और हर में। यहाँ पे करते हैं 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30। यहाँ भी करते हैं 6 चौक 24, और यहाँ 6 पंजे 30 हो गया। अब देखो छोटी संख्या बाईं तरफ आप लिखिए और बड़ी संख्या आप दाईं तरफ लिख दीजिए। अब देखिए इनके बीच कितना गैप है, तो 18 के बाद 19 आ सकता है, 20 आ सकता है, 21 आ सकता है, 22 आ सकता है, 23 आ सकता है। यानी अपोन में यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो इनके नीचे आप 30 लगा के इनको परिमेय संख्या बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि 18/30 क्या है, 18/30 3/5 है, और 24/30 क्या है, 4/5 है। तो यानी 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या हमारी 19/30 तथा 20/30, 30/30, 22/30 तथा 23/30 है। तो अतः इस प्रकार हम बता सकते हैं 3/5 था 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं क्या है बच्चों, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 तथा 23/30 है। तो ये आगे हमारे 3/5 और तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ये पांचों संख्या आ गई। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये फिर देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन फिर आ गए हैं, सत्य और असत्य आपको बताना है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य है ये बताइए और कारण भी बताना है। तो अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 किया था, सेम वैसे ही रीजन दे के यहाँ पे बताना है। कैसे जी, देखिए पहला लिखा हुआ है थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या
एक पूर्ण संख्या होती है। देखो जी, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले प्राकृत संख्या लिखते हैं जी। प्राकृत संख्या मैंने आपको बता रखा जो गिनने वाली होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जैसे जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती है। तो क्या ये सभी नंबर इसमें हैं? क्या 1 2 3 डॉट 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 चलती रहती हैं, खत्म नहीं होती? क्या ये सारी संख्या इसमें हैं? तो हाँ जी, ये सारी संख्या इसमें है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे सत्य। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण, सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या, सभी ऐसे लिख लीजिए, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है जी, पहला समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरे में क्या कहा है कि एक पूर्ण प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक कर लेते, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इसमें 0 1 2 3 डॉट 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 और -1 -2 -3 इस टाइप से ये पूर्णांक संख्या हमारी होती है। पूर्ण संख्या जैसे मैंने आपको बताया है 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट 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 चलती रहती है। तो इसे बता रहे क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, क्या ये सभी संख्या इसमें हैं? यानी 0 से 1 2 3 ये तो मिल गई, बट जो माइनस की संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती हैं। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ये असत्य क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। नहीं, आप सब नहीं होती हैं। समझ में आ गया किसकी वजह से ये असत्य हो गया? कि इसमें माइनस की संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं होती हैं। ठीक है, ये सेकंड नंबर था, तीसरे का सेकंड था। अब तीसरे का थर्ड। प्रत्येक परिमेय संख्या, अगला है तीसरे का थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या। इसको मिटा देते हैं पहले। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो देखो जी, परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। परिमेय संख्या जो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो P/Q के रूप में होती हैं। जैसे कुछ भी ले लो आप, 1/3, 7/5, कुछ भी ले लो, माइनस का 7/8, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। इसको हम परिमेय संख्या जो अंश बटे हर के रूप में दी हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया है जो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे चलती रहती हैं। तो क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो जी, यहाँ पे ये P/Q के रूप में है और यहाँ P/Q के रूप में नहीं है। क्या 1/3 यहाँ पे है? 1/3 को हमने यहाँ पे सर्च किया तो नहीं पाया गया। क्या 7/5 है यहाँ पे? तो 7/5 भी, यानी 1/3 भी नहीं पाया गया, 7/5 भी नहीं पाया गया।
तो ये संख्या इसमें नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं P अपॉन Q के रूप में नहीं होती हैं। यानी पूर्ण संख्या परिमेय पूछे तो हो सकती हैं, क्योंकि इसमें हम हर एक मान के कर सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या ऑलरेडी क्या है, अंश बटे हर में होती है, P अपॉन Q के रूप में थी, जो कि इसमें नहीं मिल पाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं इसे परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में होती है, जबकि पूर्ण संख्या P अपॉन Q के रूप में नहीं होती। इसी वजह से प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए इसको असत्य कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके क्वेश्चन आप दोबारा से करना और भी इससे संबंधित क्वेश्चन करना। ठीक है।